हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम सुनने बारे अपने सबरे किसान भैया बहनन का प्रियंका वर्मा और पवन कुमार निरंजन की नमस्कार। हाँ तो देखो प्रियंका बहन जैसे अपनो समय होते अपन देखो अपनो कार्यक्रम लेके आजाद हैं। आज देखो गुरुवार को दिन है और आज है अपनो कार्यक्रम हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम। बिल्कुल। और आज ही को विषय रहे खुरपका मुहपका गला घोटू रोग एवं रोकथाम और उनके टीकाकरण। और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत, पशु चिकित्सक अधिकारी, पशु चिकित्सालय बरुआ सागर झांसी से। बिल्कुल बहन। और देखो जब हमारे किसान भैया फोन भी करा थे और उनसे बात भी होते तो जो आओ है पहलो फोन तो कहना प्रियंका बहन उठाओ जाए उनको फोन और करी जाए इनसे बातचीत। बिल्कुल। हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है भैया अपन को। मैं चरण सिंह राजपूत रामगढ़ से बोल रहा हूँ सर। हम जानवर रखे हैं उनके लिए जैसे बीमार पड़ जाए बरसात में, जैसे खुरपका और मुहपका। अपन ने सही बात करी अपन ने। और देखो आज अपन के बीच में है डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय बरुआ सागर झांसी से। तो भैया जैसो अपन पूछ रहे जो अपन के सवाल हैं हम डॉक्टर साहब से सीधी बात अपन की करवा रहे तो और भैया देखो उनसे अपने सवाल करो और भी अपने सवालों के जवाब दें। हेलो नमस्कार। ये कह रहे सर जैसे हमारे जानवर बरसात में बीमार पड़ जाते हैं, जैसे खुरपका है मुहपका है, जी इनकी कैसे रोकथाम करें सर? रोकथाम तो सिर्फ वैक्सीनेशन है पहला प्रावधान। हाँ सर। और उसके बाद साफ सफाई। तो वैक्सीनेशन अभी अपना गला घोटू का वैक्सीनेशन हो रहा है। आप निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क करके वैक्सीनेशन के लिए एक बार अनुरोध कर लीजिए। और बाकी ये व्यवस्था आपके पूरे ग्राम लेवल पे सभी के पशुओं में वैक्सीनेशन किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और बाकी बरसात में जैसे गंदगी हो जाती है तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, जिससे जीवाणु या विषाणु फैले ना इधर से उधर एक पशु या दूसरे पशु में, तो उसका आपको बचाव करना है। और बाकी अगर कोई ऐसी समस्या होती है कि भाई आपके पशु में कोई लक्षण आ रहे हैं, बुखार है या कुछ है, तो आप तुरंत निकटतम अपने पशु सेवा केंद्र या पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। जैसे सर हमारी जैसे बच्चियां है 1 साल की, वो नहीं है उसमें टाइट लेटरिन निकल रही है, वो कुछ है। जी अभी आज कल शाम से ही बीमार सी हो रही सर। अच्छा, कल शाम से। तो देखिए ये तो हो सकता है पेट के कीड़ों की समस्या हो। अगर टाइट है तो एक आपका निकटतम पशु चिकित्सालय कौन सा है? रक्षा में है। रक्षा। आप चाहें तो अस्पताल चले जाएं और एक बार पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके उसके लिए दवाई ले लें। पशु पेट के कीड़ों की दवाई वहाँ उपलब्ध है। सर और जैसे बरसात में हम जानवरों को बाहर छुट्टा छोटे तो उनको पानी वानी की व्यवस्था तो घर पे ही करें या फिर उधर पानी पिला दिया करें पोखरों में? हाँ बिल्कुल, आप बहुत समझदार हैं। आपको पानी पिलाकर ही भेजना है ताकि वो नाले और गंदा पानी ना पिए। तो बेहतर यही होगा कि आप पानी पिला के भेजें पशु को और फिर वापस चरा के वापस ले आएं। और कोई सवाल आपका? नहीं सर, हमें आपसे बहुत अच्छी जानकारी। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और फोन आ रहा हो तो देखो कायना बहन वो भी फोन उठा के और उनसे भी बात करी जाए और उनकी क्या जो समस्या है वो डॉक्टर साहब से उनको निदान करवाया जाए। जी। हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है भैया अपन को। नमस्कार भैया। नमस्कार साहब। नमस्कार भैया। कहाँ से बोल रहे भैया? क्या नाम है अपन को? दिनेश कुशवाहा बोल रहा है बगेगा से। दिनेश कुशवाहा जी। आज अपन के बीच में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत जी, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय बरुआ सागर झांसी से। तो भैया देखो अगर अपन के जानवर में कोनो रोग है, खुरपका या मुहपका के बारे में कोनो सी अगर अपन को लक्षण दिखाई दे रहे तो अपन डॉक्टर साहब से सीधी बात करके अपनी जो समस्या है उसको समाधान पा सकते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जो कहे जे जैसे बकरी अकरी है हमारे पास, जी तो उनमें जे कटीला टाइप के वो हो रहा है मुँह में। अच्छा, तो उनके लाने कछु घरेलू उपचार है? देखो घरेलू उपचार में आप शहद का लेप लगा सकते हो उसके मुंह के अंदर। मधुमक्खी वाले छाले भी हो रहे हैं क्या मुंह के अंदर? छाले नहीं, वो तो फुंसी टाइप के वो बड़बड़े जाते मुँह के ऊपर। अच्छा, हाँ तो उसमें फिर एंटीसेप्टिक लोशन आते हैं। देखो एक तो किस्किन क्रीम आती है, आप ले सकते हैं। और एक बार नहीं तो अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में दिखवा लीजिए और उसके बाद दवाई वहाँ से वो बता देंगे आपको या फिर वहाँ से जो उपलब्ध होगा वो दे देंगे। और सर एक मेरे पास एक पड़िया है, उसके गले में थोड़ी गिट्टी टाइप की है। अच्छा। वो मतलब उसमें से मवाद टाइप की निकलती है, उसके लिए क्या उपाय है? देखिए उसमें पूरी अगर पूर्णतः पक जाए वो तब तो उसको आप निकाल सकते हो, पूरा मवाद निकल जाए। अब मुझे लग रहा है आप जो ऐसा बता रहे हैं कि उसमें एक गांठ सी बन गई है और थोड़ा थोड़ा मवाद निकलता रहता है। उसके लिए क्या उपचार है? उसके लिए उपचार देखिए एक बार मैं वही सलाह दूंगा कि एक बार दिखा लें किसी डॉक्टर को जो भी आपके निकटतम हो, उसके बाद उसमें फिर मेडिकेशन करें, तब तो दवाई आप दे सकते हैं। नहीं तो बीटाडीन से आप उसको साफ करते रहिए और एंटीसेप्टिक टैबलेट आती हैं उनको आप खिलाइए तो सूख जाएगा वो। जी, गैप तक कुछ दिक्कत तो नहीं आती? नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है।
देखो पवन भैया, एक और घंटी बजी है और अपने जो किसान भैया हने में कॉल कर रहे हैं, सो कहना अपन इनसे भी बतकाव कर ले हो जाए। हेलो किसान, फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है भैया, नमस्कार। नमस्कार। हेलो किसान में मैं विकेश प्रजापति बोल रहा हूँ साहब, ग्राम बनगुआ से। विकेश प्रजापति जी, ग्राम बनगुआ। तो विकेश जी, जैसो कि अपन कहन लगते कि विशेषज्ञ भैया कार्यक्रम में बैठा हो जाए तो और अच्छो लगत है। आज हमारे बीच में बैठे हैं डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत जी, पशु चिकित्सा अधिकारी। हम अपन को एक चीज और बता देवे कि अगर अपन के जो जानवर हैं उनको खुरपका, मुंहपका या ऐसी कोनो बीमारी है या ऐसे अपन को कोनो लक्षण दिखाई दे रहे, तो उनके बारे में अपन डॉक्टर साहब से बात करके और उनके लक्षण और उपाय अपन पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ विकेश। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि इस बरसात के सीजन में हमारी जो गाय भैंसे हैं मुख्यतः, जी, जब वो ब्याने की स्थिति में होती हैं, जैसे हमारे पास गाय है इस समय ब्याने की स्थिति में है, बच्चा देगी वो, ठीक। तो ऐसी कौन कौन सी सावधानी रखें ताकि सुरक्षित प्रसव गाय का करा सकें? देखिए, सबसे पहले तो बरसात का आप बेहतर समझते हैं कि साफ सफाई अति आवश्यक है। जहाँ पर भी आप पशु को बांध रहे हैं वहाँ पर साफ सफाई रखें। उसमें आप चूने का छिड़काव कर सकते हैं। नाली या जहाँ भी मलमूत्र इकट्ठा हो रहा है उसको आप इकट्ठा ना होने दें, वहाँ पर साफ रखें। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर बिल्कुल निकटदीक आ गया है समय, तो खाने को 3 हिस्से में या 4 हिस्से में बांटकर उसे खिलाएं। साथ में चोकर राशन आपको उस अनुपात में खिलाना पड़ेगा जिससे न्यूट्रिशन उसको पर्याप्त मिले। मिनरल मिक्सचर बहुत आवश्यक है, उसके आहार में आप जरूर उसमें सम्मिलित करें, जिससे उसको क्या होगा, ब्याने के टाइम पे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य मिनरल्स का लेवल भी डाउन नहीं होना चाहिए ब्लड में, तो जिससे क्या होगा कि प्रसव बहुत ही आसानी से हो जाएगा और पशु भी स्वस्थ रहेगा और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। जी साहब, आपने बात करी है कि जैसे खाने की, जी, तो अक्सर का हो तो कि हमारे गाँव में आपने देखो उज्जे या तो गेहूं को आटा या फिर जो हमारा जवा होते है, जी, को आटा अधिकतर हमारे जो पशुपालक भैया हैं इस्तेमाल कराते हैं। जी। तो कहूँ जाको खुआवे से, और आपने पोषण तत्व बताए हैं जैसे मिनरल मिक्सचर है, जी। और तमाम चीजें, तो इनमें किस का फर्क रहता है? देखिए, बहुत फर्क रहता है, क्योंकि हम जो दे रहे हैं, आपने जैसे बताया जौ का आटा और या गेहूं का आटा, तो वो सिर्फ आप एक ही अंश दे रहे हैं। अब हम लोगों को देना होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार में आपको पता है कि भाई प्रोटीन होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए। एक ही अनाज से पूर्ति नहीं कर सकते आप, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप देखिए उसमें खली भी ऐड करिए, दालें भी ऐड करिए, जिसमें चना, आप चने की चुन्नी इसको ऐड कर सकते हैं प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने हेतु। उसके बाद आप उसमें मिनरल मिक्सचर ऐड करिए, नमक भी ऐड करिए, तब जाके वो संतुलित आहार बनेगा। आपके कहने का तात्पर्य है साहब के जो मिलो जुलो आहार हमारे, जी, बिल्कुल आप समझ गए हैं विकेश। सही रहे विकेश जी, आप बेहतर, बहुत समझदार हैं और आप समझ गए हैं। आप अपने गांव में इसी तरीके से उनको जागरूक करिए कि संतुलित आहार खिलाएं। सिर्फ एक ही चीज खिलाने से पशुपालक सोचता है कि मैं तो बहुत खिला रहा हूं, उसको फिर क्या होता है कि परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पूर्ति होती नहीं है। क्योंकि शरीर को तो डेली रोज की रिक्वायरमेंट है कि भाई उसको प्रोटीन मिलना चाहिए, मिनरल्स मिलने चाहिए, विटामिन मिलने चाहिए, एनर्जी मिलना चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? उसके आहार से ही आएगा, खाने से ही आएगा उसके पास। तो इसीलिए संतुलित आहार खिलवाइए और मिनरल मिक्सचर जरूर ऐड कराइए। मिनरल मिक्सचर ये समझ लीजिए कि बहुत आवश्यक है। हमारा जो यहाँ वाला बुंदेलखंड का रीजन है फॉस्फोरस डेफिशिएंट है, तो फॉस्फोरस तो ये समझ लीजिए मैंडेटरी है कि आपको खिलाना ही खिलाना है अपने पशु को, चाहे आप जैसे खिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और रेडियो परिवार को कि हमारी कॉल शामिल भई और हमारे सवालन के जवाब मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और फोन आ रहा हो तो देखो कायना बहन वो भी फोन उठा के और उनसे भी बात करी जाए और उनकी क्या जो समस्या है वो डॉक्टर साहब से उनको निदान करवाओ जाए। जी। हेलो किसान, फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है भैया, उनको नमस्कार भैया। हाँ भैया नमस्कार। हम अशोक कुशवाहा, ग्राम कोटरा, पोस्ट बरौली, मऊ रानीपुर में झांसी से बोल रहे हैं। अशोक कुशवाहा जी, और फोन इन कार्यक्रम में अपन ने फोन लगाओ, अच्छी बात है। और भैया जैसो कि अपन सब जने जानत हो के जो कार्यक्रम आप ही के लाने होते, अपने किसान भैया के लाने और पशुपालक भैया के लाने। आज देखो अपने बीच में विराजे हैं स्टूडियो में डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत जी, पशु चिकित्सा अधिकारी, अपने जानवरों के लाने जो अपन पशुपालन कर रहे हैं, भैंस हो, बकरी हो या भेड़ हो, जो भी अपन करे हो। बरसात के मौसम में अपन खुद देखने को मिला था कि खुरपका, मुंहपका जो रोग होते हैं और उनको जो टीकाकरण होते हैं, उनके बारे में अगर अपन को देखो जानकारी नहीं है तो डॉक्टर साहब से अपन पूछ सकत और देखो वे अपन को पूरी जानकारी देवे के लाने तैयार हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, बताइए।
हम डॉक्टर साहब जो जानकारी लेवो चाहे अपन से हैं कि जी। जो अपने जानवर का जो टीकाकरण हो जी, जी। घटरूंदा जी। और जो मुँह पका खुर जी। पका के जो रोग हो तो जो बिल्कुल। कब कौन समय पे करवाना चाहिए? देखिए बिल्कुल सही समय है। अभी गला घोटू का आप लोग जानते हैं कि गला घोटू बीमारी अधिकतर बरसात के टाइम पे ही ज़्यादा उसका प्रभाव देखने को मिलता है, अच्छा। और उसके बाद फिर आती है आपकी खुरपका मुंहपका। हाँ हाँ। तो अभी वर्तमान में गला घोटू का टीकाकरण अभियान चल रहा है। आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय संपर्क कर लीजिए। आपके अभी पशुओं में गला घोटू का जरूर टीकाकरण कराइए, क्योंकि देखिए गला घोटू सबसे घातक बीमारी है। आपने देखा भी होगा कि 24 से 48 घंटे में पशु की मृत्यु हो जाती है इस बीमारी में, अगर उपचार ना मिले तो। अच्छा, और डॉक्टर साहब एक बात और पूछो जाओ जी जी। और जो जैसे अपनी भैंस है या गाय है, नहीं गायन में तो समस्या कम होती है, जो भैंसें होती हैं जी, तो जी। इनका जब फूल पाछा दिखता है तो इसका निदान कैसे हो? क्या इसका निदान है या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल है निदान। बेसिक जो इसका मूल कारण है वो ये है कि पशु के शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल्स आदि की मात्रा घट जाती है, जिसकी वजह से जो मांसपेशियां या जो लिगामेंट्स का काम होता है बच्चेदानी को रोक के रखना, तो उनमें क्योंकि अगर कैल्शियम, फास्फोरस आदि मिनरल्स की मात्रा कम होगी तो उनकी जो शक्ति होती है वो कम पड़ जाएगी। हाँ। और जब ब्याने के टाइम पे होता है तो वहाँ प्रेशर रहता है, एक अलग दबाव बनता है क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है। हाँ, बच्चा बड़ा होता तो फिर प्रेशर अब पीछे उस रहता है। स्थिति में अगर उसकी क्षमता कम पड़ेगी तो फिर क्या होगा कि आपका बेली उसकी या फूल बाहर दिखने लगेगा। हाँ। तो उसको फिर पुनः आपको क्या करना है कि आपको उसके आहार में संतुलित आहार रखिए। मिनरल मिक्सचर बिल्कुल जरूर ऐड करना है आपको। अच्छा। 50-50 ग्राम सुबह शाम मिनरल मिक्सचर बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इतना भी आपका देखें कैल्शियम, फास्फोरस या अन्य मिनरल्स उसकी पूर्ति मिनरल मिक्सचर के माध्यम से ही होगी। आप जो आहार खिला रहे हैं वो भी बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके साथ आप मिनरल मिक्सचर जरूर ऐड करिए। तो ये तो हो गया उसका मुख्य कारण कि इसकी कमी की वजह से होता है, ठीक है। और दूसरा कारण होता है इन्फेक्शन। किसी भी प्रकार का अगर बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो वो भी एक मूल कारण होता है फूल के लिए। उसके लिए एंटीबायोटिक्स चलती हैं। जैसे फिर एंटीबायोटिक्स क्या होता है कि आप निकटतम पशु चिकित्सालय संपर्क करके, पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके आप फिर उसमें एंटीबायोटिक उनकी देखरेख में आप उसमें चलवाइए। तो आप देखेंगे इन्फेक्शन बिल्कुल पूर्णतः ठीक हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक होगा, लेकिन अगर इसमें आप लापरवाही बरतते हैं तो फिर इसमें नुकसान होता है, क्योंकि जब स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो फिर उसका आप देखते हैं फूल का आकार बढ़ता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि पूरा ही बाहर निकल जाता है। डॉक्टर साहब एक समस्या और है, जो पशुओं में जो ज्यादा अधिक दूध देने वाले जानवर में थनैला की शिकायत हो जाती है। सही प्रश्न किया आपने। देखिए थनैला भी, कोई भी पशु अगर ज्यादा दूध देगा तो उसको फिर परेशानी होने की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि वो पशु दबाव में रहता है। आप आहार खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसका जब प्रोडक्शन ज्यादा है तो उसके ऊपर एक प्रोडक्शन का अलग दबाव रहता है। तो उस दबाव की स्थिति में क्या होता है कि जो प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर की वो कम होने लगती है। तो डॉक्टर साहब की रोकथाम के लाने कोई उपाय? उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले तो पशु को आप ऐसे वातावरण उपलब्ध कराएंगे कि जिससे पशु दबाव कम महसूस करे। जी। जैसे कि अगर मान लो गर्मियां हैं तो ज्यादा गर्मी लगती है, तो फिर अगर हम उसको कूलर या पंखे की व्यवस्था या फिर ठंडक की व्यवस्था कर देंगे तो एक बाहर के वातावरण का दबाव कम हो जाएगा। जी। उसके बाद साफ सफाई अगर बढ़िया रखेंगे तो जो छोटे मोटे इन्फेक्शंस हैं जैसे बैक्टीरियल या वायरल कंटेमिनेशन है तो उसका दबाव कम हो जाएगा। सही है। तो इस तरीके से देखिए सारी बचाव वाली स्थितियां हैं कि बचाव करना है। और फिर जब आप दूध निकाल लेते हैं पशु का जी, तो उसके थनों में आप एक पोटेशियम परमैंगनेट आती है जिसको पिंकी बोलते हैं आप लोग, पिंकी दवा। अच्छा। तो उसका पानी में घोल बना के थोड़ा सा एक चुटकी पानी में डाल के उसके दूध निकालने के बाद उसके थनों को डिप किया करो उसमें। तो डिप कर देंगे तो उससे फायदा ये होगा कि आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन थन के जो रास्ते से जो नली होती है उसके माध्यम से अंदर नहीं जा पाएगा। उसके बैठने की व्यवस्था भी थोड़ा सा आजकल जैसे गद्देदार वो चल रहे हैं, आप रबड़ मैट चलती हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे क्या होता है आप देखते हैं पशु अगर बैठता है तो कई बार थन दब जाता है, पशु बैठा रहता है, उसे पता ही नहीं चलता कुछ भी। और देखो पवन भैया, एक कॉल और आ गई है तो कहना अपन इनसे बतकाव करें और अपने डॉक्टर साहब से इनकी बात करवाएं। हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है भैया। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे भैया? हम मऊरानीपुर से बोल रहे हैं, सप्तवारा गांव। सप्तवारा गांव से। कहाँ नाम भैया अपन को? हमारा नाम है छत्रसाल। छत्रसाल जी, अपन को देखो हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में फोन लगो और देखो हमसे बतकाव हो रहा है। और हमसे बतकाव के संगे संगे आज अपन के बीच में बैठे हैं डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत, पशु चिकित्सा अधिकारी। तो देखो भैया आज को विषय अपन को पता है और अपन को बता देवे कि जो अपने पशु हैं, जो अपने जानवर हैं, उनमें खुरपका, मुंहपका रोग नियंत्रण, टीकाकरण, गला घोटू
और ये सब रोगन की रोकथाम के लाने देखो जानकारी दे रहे। तो अपने अगर जानवर में ऐसी कोनो समस्या है तो अपन देखो पूछ सकत और डॉक्टर साहब से सलाह लेके अपन बाको इलाज करवा सकत। सर जैसे अपन पशु पाले हैं तो उनमें एक चीज का रोग हो में जो सफेद सफेद समझ में आ रहा है, उनकी नजर भी थोड़ी कम देखना लग रहा है। अच्छा, तो पेट के कीड़ों की दवाई कब दी आपने उसमें? अभी तो नहीं दी, लेकिन वो तो बड़ी है बच्चिया। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। आँख में सफेद सफेद सब मोतियां बिंद की शिकायत आ रही है। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले तो उसमें पेट के कीड़ों की दवाई देनी है आपको। अच्छा सर। उसके बाद मल्टीविटामिन्स जो बाजार में उपलब्ध हैं, नजदीक कोई पशु चिकित्सालय होगा जी सर, तो एक बार वहां पे संपर्क करके डॉक्टर साहब से बात करके उनसे दवाई आप ले लीजिए उनकी सलाह से और फिर चलाइए उसमें, और उसकी आंख ठीक हो जाएगी। आप मल्टीविटामिन चालू करिए, विटामिन ए की कमी से भी ये समस्या आती है और साथ में कई बार थोड़ा बहुत आंख में इन्फेक्शन होता है, उससे भी होती है। ठीक है, अगर गला घोटू और खुरपका के बारे में कोई और जानकारी चाहिए हो तो बताइए। नहीं सर और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, इन दोनों बीमारियों का टीकाकरण जरूर करवा लें आप, क्योंकि अभी टीकाकरण का समय चल रहा है। ये बीमारी भी बहुत घातक है जिससे आपका पशु की मृत्यु भी हो सकती है। टीकाकरण अवश्य कराएं और बाकी आप निकटतम पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। हाँ तो बहन देखो, अबे तो सुन रहे थे जो अपन कार्यक्रम हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम, और आज को विषय है तो गला घोंटू रोग, खुरपका मुहपका रोग, रोकथाम एवं टीकाकरण। और आज के विशेषज्ञ थे डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत जी, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय बरुआ सागर झांसी। बिल्कुल। और बहन एक चीज़ और हम अपन को बता दें कि जो भी हमारे किसान भैया आ रहे हैं हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में भाग लेबो चाहें, जुड़बो चाहें, फ़ोन करबो चाहें, बे हर गुरुवार को 2 बजे से लेके 2:30 तक फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर बेन हमारे किसान भैया ने नोट कर लेवे 0510232006 और जैसे एक बार अपन नंबर और नोट कर लेवे 0510232006 अब यही के संगे संगे देखो अपने भैया पवन कुमार निरंजन और प्रियंका वर्मा को आज्ञा दें। नमस्कार।